कहानी राजा और दैत्य। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक राजा शासन करता था। राजा का नाम राजेंद्र था। वह बहुत ही न्यायप्रिय और बुद्धिमान था, परंतु एक रहस्यमय चीज उसकी आंखों के सामने हमेशा उभरती रहती थी। राज्य के लोग उसके शासन से खुश थे, लेकिन एक बात थी जो उसे हमेशा परेशान करती थी। राज्य के पास स्थित जंगल के भीतर एक भयंकर दैत्य रहता था, जिसका नाम था कलयुक्त। कहा जाता था कि कलयुक्त एक प्राचीन दैत्य था, जिसने अपनी शक्ति से पूरे जंगल को अपने कब्जे में कर लिया था। कोई भी उस जंगल के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि जो भी जाता वह कभी वापस नहीं आता था। हालांकि राजा राजेंद्र ने कई बार यह निर्णय लिया था कि वह इस दैत्य से मुकाबला करेगा, पर हर बार कोई न कोई अनहोनी घट जाती थी। एक दिन राजा को एक वृद्ध साधु मिला, जो गहरे अंधेरे जंगल से बाहर आ रहा था। साधु ने राजा से कहा, राजा राजेंद्र, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। राजा ने अपनी पूरी ध्यान से बात सुनी। साधु ने कहा, तुम्हारा सामना एक भयंकर दैत्य से होने वाला है, पर उसे हराने का तरीका तुमसे बहुत दूर नहीं है। वह दैत्य हमेशा अपनी शक्ति का उपयोग करता है, लेकिन उसकी असली कमजोरी उसके अतीत में छुपी हुई है। राजा को यह बात समझ में नहीं आई, लेकिन उसने साधु की सलाह मानने का फैसला किया। अगले ही दिन राजा ने एक सेना बनाई और जंगल की ओर रवाना हो गया। रास्ते में उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। यह आवाजें उसे डराने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन राजा ने अपनी आंखों में साहस भरकर आगे बढ़ने का निश्चय किया। जंगल में घुसते ही उसे एक पुराना महल दिखाई दिया, जो बहुत ही पुराना और खंडहर बन चुका था। राजा ने महसूस किया कि यह महल उसी दैत्य कलयुक्त का था। जैसे ही वह महल के अंदर गया, उसे एक अजीब सी ठंडी हवा महसूस हुई और अचानक दरवाजे बंद हो गए। भीतर एक गहरी आवाज गूंजी, तुम यहाँ क्यों आए हो राजेंद्र? क्या तुम अपनी मृत्यु को आमंत्रित करना चाहते हो? राजा ने पूरी बहादुरी से जवाब दिया, मैं तुम्हारी शक्ति से नहीं डरता। मैं जानता हूं कि तुम्हारी कमजोरी तुम्हारे अतीत में छुपी हुई है। दैत्य हंसी में फट पड़ा, तुम मेरे अतीत को क्या जान सकोगे? मैं एक अजेय दैत्य हूं, जिसका इतिहास नष्ट हो चुका है। तभी राजा ने अचानक उस महल के एक खंडहर में एक पुरानी किताब देखी। किताब को खोलते ही उसे दैत्य के अतीत के बारे में कई राज मिले। उसने देखा कि कलयुक्त पहले एक इंसान था, जो बहुत ही दयालु और बहादुर था, लेकिन एक खतरनाक शाप ने उसे दैत्य बना दिया। राजा ने किताब में लिखा शाप का मंत्र पढ़ा और उसे शब्दों को सही तरीके से दोहराया। जैसे ही राजा ने मंत्र का उच्चारण किया, दैत्य की शक्ति कमजोर होने लगी। उसकी चमकती आंखों में हताशा और दर्द का एहसास हुआ। कलयुक्त ने गुस्से में कहा, तुमने मुझे हराया है, लेकिन यह विजय तुम्हारी नहीं होगी। एक दिन कोई और आकर तुम्हारी संतान को खत्म कर देगा। इतना कहते ही दैत्य की शक्ति पूरी तरह समाप्त हो गई और वह पत्थर की तरह स्थिर हो गया। राजा ने वापस लौटते हुए उस किताब को अपने पास रखा, ताकि भविष्य में कोई और दैत्य या शाप का सामना न कर सके। लेकिन राजा राजेंद्र को एक बात समझ में आई, दैत्य का नाश करने के बाद भी उसके शब्दों में एक गहरी चेतावनी छिपी थी, और वह चेतावनी राजा के मन में हमेशा बनी रही। क्या यह सच होगा? क्या भविष्य में कोई और उसका सामना करेगा? यह सवाल हमेशा राजा के मन में था, और राज्य में फिर से शांति आ गई, लेकिन वह शांति कभी पूरी तरह से असल नहीं रही।